जय हिंद साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं हम लोग, इस बात को भी समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी को पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि गोल्जी बॉडी ही लाइसोसोम को बनाता है, इसीलिए फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। हम जानते हैं कि गोल्जी बॉडी से हमारा जो गोल्जी बॉडी था उससे हमें एक वेसिकल्स मिल रहा था ढेर सारा। उस वेसिकल्स में इंजाइम्स थे और उसी इंजाइम्स वाले वेसिकल्स को हम लोग लाइसोसोम कह सकते हैं अगर वो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स रखे तो। ठीक है, अब ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स क्या होता है? ऐसा इंजाइम जो वाटर के प्रेजेंस में एक्ट करता है उसे हाइड्रोलाइटिक इंजाइम कहते हैं, जिसका कि पीएच वैल्यू यहाँ पे 5 के लमसम होता है, 4 से 5 के बीच में, लेकिन हम लोग 5 मान के चल रहे हैं इसे। अब हाइड्रोलाइटिक इंजाइम को ही हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं। यहाँ हमें 4 हाइड्रोलेजेस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला लाइपेजेस जो कि डाइजेस्ट करता है लिपिड को, प्रोटीनेजेस जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेजेस जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लियसेस जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। अब फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, सबसे पहला फंक्शन है हेट्रोफेजी। हेट्रो का अर्थ होता है दूसरा, डिफरेंट। ठीक है, फैजी मतलब खाना उसको। ठीक है, मतलब निगलना एक तरीके से। तो किस चीज को निगलना? मान लो कि सेल में कहीं बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स कोई आता है, यानी कि ऐसा कोई पैथोजेंस आता है सेल में, एंट्री करता है, तो उसके लिए जो है हेट्रोफेजी नेचर दिखाता है लाइसोसोम। उसको जाकर के ग्रैप्स करता है, उसको जाकर के खाता है और उसके बाद उसको पचाने का काम करता है। यदि वो अनवांटेड चीज है, हार्मफुल चीज है, तो उसको लाइसोसोम पचा देता है ताकि सेल को कोई भी हार्म ना हो। अब देखो ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का अर्थ होता है, ऑटो मतलब होता है स्वतः, यानी कि हम लोग जानते हैं ना टेस्ला का कार ऑटो पायलट मोड में चलता है, यानी कि स्वतः चलता है, अपने आप चलता है बिना किसी ड्राइवर के। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, यानी स्वतः। स्वतः फेजी यानी कि अपने आप को भी खाने का काम करता है। मान लो कि किसी सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं और उसमें कुछ पुराने माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, तो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया का जब काम खत्म हो जाएगा, जब वो लगने लगेगा कि अब बेकार में ही सेल में पड़े हुए हैं, तो उनको मारना भी और उनको डाइजेस्ट करना भी किसका काम है? इसी लाइसोसोम का काम है। ऑटोलाइसिस या सेलुलर डाइजेशन सिर्फ किसी माइटोकॉन्ड्रिया को ही नहीं, यदि सेल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, सेल ठीक से वर्क ना करे, तो पूरे के पूरे सेल को भी डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम का ही है। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के भी नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली सेल को डिसॉल्व कर देता है अपने आप को ब्रस्ट करने के बाद, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। ये है हमारा लाइसोसोम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद।